आज शनिवार के दिन वाराणसी मुख्यालय पर पहुंचे हैं ये सीनियर सिटीजन और बर्तन बजाते हुए नजर भी आ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर में इनको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान की तरफ से ये हैं और हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर में नाराजगी इनकी किससे है। बाबा, ये एक बार तो कोरोना काल में थाली बजाया गया था मनोबल बढ़ाने के लिए, लेकिन इस समय क्या जरूरत पड़ी? इस समय भारत सरकार ने वित्त विधेयक पार्लियामेंट राज्यसभा में पास करके कानून बना दिया है कि जनवरी 2026 से जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा उसमें पेंशनरों को कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, आप सभी राज्य कर्मचारी? सब लोग राज्य कर्मचारी हैं। किस बात से? सभी पेंशनर हैं जो, हाँ, उसमें शिक्षक भी हैं, उसमें जो हर विभाग के लोग हैं। क्या सरकार ने क्या प्रावधान कर दिया, क्या संशोधन कर दिया कि 8वां वेतन जब आयोग लागू होगा जनवरी 2026 से इनको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। और कोरोना काल के पहले हम लोगों को रेलवे में छूट मिलता था सीनियर सिटीजन का, वो सब बंद कर दिया इन्होंने अपने। और कह रहे हैं कि हम आगामी आने वाले समय में पेंशनरों की कटौती करेंगे, पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि भारत सरकार पर या राज्य सरकार पर बहुत दबाव पड़ रहा है। सरकार तो कह रही है कि हम सबके हित की बात कर रहे हैं, आप लोगों को भी साथ लेकर चल रहे हैं, आप लोगों ने जो विभाग में सेवा दी है उसको समझा है हमने, और अब ये स्थिति हो गई कि आप लोगों को बर्तन बजाना पड़ रहा है। सरकार ने ये तो समझा कि हम लोगों ने सेवा दिया तब तक किया, जब हम लोग रिटायर हो गए तो हम लोगों से जो बचा हुआ था पैसा, जो हम लोग की कटौती थी, वो देने में भी सरकार आनाकानी कर रही है। हम लोग को डीए, हम उसने शुरुआत कैसे करी? शुरुआत ऐसे करी कि सबसे पहले महंगाई को, हम लोग को एक डीए मिलता है जिसको महंगाई भत्ता कहा जाता है। सबसे पहले उसने महंगाई भत्ते का नाम बदल दिया। महंगाई भत्ता, जो कर्मचारी हैं उनको महंगाई भत्ता कहा जाता है, जो रिटायर्ड हैं उनको महंगाई राहत कर दी जाती है। और राहत, सरकार ये कहती है कि राहत हमेशा नहीं दी जा सकती, राहत को कभी भी हम बंद कर सकते हैं। और पहले महंगाई भत्ता एक साथ डिक्लेयर हुआ करता था, मतलब जो कर्मचारी हैं उनका भी और जो रिटायर्ड है उनका भी। अब सरकार जब से ये आई हुई है, अभी ये कर ली है कि महंगाई भत्ता पहले डिक्लेयर कर लेती है, उसके बाद जब पेंशनर आंदोलन करते हैं तब महंगाई राहत को डिक्लेयर करती है। ये सरकार का आगे आने वाले में जो सरकार सोच रही है पेंशनर को प्रताड़ित करने के लिए, उसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये कदम है और सरकार हमको कर रही है। इस समय तो आप लोग अपनी जो ये अवस्था है इसमें और कार्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। फाइनेंशियल जब मजबूत नहीं रहेंगे तो हम कैसे करेंगे अपने वाहन? जैसे वो 8-8 पेंशन ले रहे हैं। कौन 8-8 पेंशन ले रहा है? अरे जितने बार विधायक मंत्री हुए हमेशा लेते हैं, तो वो भी बंद कर दें। चलें घरे हर जोते या खेती बाड़ी। जय बार विधायक सांसद चुने जाते हैं उतनी उनको पेंशन मिलती है। हम 40 साल सेवा करके एक बार पेंशन पाते हैं, और हर जब वेतन आयोग गठित होता है तो पेंशनरों का भी पेंशन बढ़ता है। इन्होंने अब ये कर दिया संशोधन विधेयक में कि 2008 से जो वेतन आयोग बैठ रहा है उसमें इनको कोई फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। तो अब आप क्या मांग करते हैं? क्या मांग? हमारी मांग सरकार से बस यही है कि जो 8वें वेतन आयोग में जो पेंशन पुनरीक्षण के लिए जो शासनादेश इशू किए हैं, उस शासनादेश में जो हमारे पेंशनर हैं उनका भी पेंशन पुनरीक्षण हो। महंगाई भत्ता जितने जो शुरू से जो मिलते रहे वो मिले। कोई भी एक सरकारी कर्मचारी 33 साल के बाद 30 साल के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो उसका एक हक है पेंशन पाना, जीविकोपार्जन करना। पेंशन हमारा हक है, कोई भीख नहीं है। ठीक है। एक बात और कही जाती है कि सरकार अतिरिक्त जो खर्च है या ये जिस प्रकार का वित्तीय बोझ है वो नहीं लेना चाहती। सरकार का पेंशनर के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं रहता है। ये एक पेंशन कोष बना हुआ है, एक पेंशन कोष बना हुआ है जिसमें अरबों रुपए हैं, और हम लोगों को पेंशन उसी से मिलता है, हम ही लोगों का पैसा होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कह रखा है कि पेंशन कोई मर्सी नहीं है, ये हमारा ही पैसा है, ये हमको मिलना चाहिए। उस पर रोक लगाई जा रही है। कर्मचारी हैं और सीनियर सिटीजन हैं, बर्तन बजाकर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। जनप्रतिनिधि पेंशन पाते हैं ना,
तो हमको पेंशन देने में क्या दिक्कत है? वह 5 साल, 2 साल, 1 साल भी रहेंगे, आजीवन पेंशन पाएंगे। और हम 33 साल, 30 साल, 40 साल भी नौकरी करेंगे, हमको पेंशन का पुनरीक्षण नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? कहना ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जब उनको उनके पद के अनुसार तमाम व्यवस्थाएं, सुविधाएं मिल रही हैं, तो आखिर में इनको मिलने वाली व्यवस्थाओं में कटौती क्यों हो रही है? अब सवाल इस बात का है कि देखिए, इनकी बात को सुना जाता है या नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।